सब्जियों के बीज बोने से पहले किस फफूंदीनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए। और देखिए हाथ पीछे से उठ गए हैं, इसलिए शुरुआत पीछे से ही कर लेते हैं। उनसे जान लेते हैं सबसे पहले कि वो क्या बताना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आपसे पूछते हैं। मेरा नाम ऋषिराज शर्मा है, ग्राम फतेहपुर छितरा जी। सब्जी के बीज को ट्राइकोडर्मा में अंकुरित करके तब उसको बोना चाहिए, उस पर फफूंदी नहीं आएगी। ठीक है, बस यही बताना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, बैठिए। और भी हैं लोग जो बता। आइए सर, आपसे पूछना, आप बुजुर्ग हैं। हाँ। आप बताइए। सब्जी के लिए ज़्यादातर ट्राइकोडर्मा और कार्बनडाइज के लिए जो है उसका फफूंदी नहीं आनी चाहिए, कार्बनडाइज में लगाना चाहिए। कार्बन डाई भी लगाना चाहिए। हाँ। ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये बात के लिए। ठीक है चौधरी साहब, बैठिए। और भी लोग हैं, जरा और लोगों से बात करते हैं। जरा आपसे, आप क्यों नजरें चुरा रहे हैं? आइए जरा बताइए, कहां से आए, खड़े हो जाइए। मेरा नाम जयपाल सिंह है, जोगपुरा से हैं। जोगीपुरा से आए हैं। हाँ जी। जयपाल जी बताइए। ये ट्राइकोडर्मा ही लगता है इसमें फफूंदी के लिए। ट्राइकोडर्मा ही लगता है, और भी कुछ लगता है? और ये साफ वगैरह आ रहे हैं, ये फंगस के ही हैं। ठीक है, यही लगता और भी कोई बताना चाहता है? और भी लोग यहाँ बताना चाहते थे। आइए जरा आपसे बात करते हैं, आप बताना चाह रहे थे। ट्राइकोडर्मा से तो करते हैं, इसके साथ में सबसे अच्छा फफूंदीनाशक सल्फर होता है, सल्फर के द्वारा भी। और आजकल जो नैनो डीएपी आ रही है, नैनो डीएपी के बाद उससे भी बीज का संशोधन कर सही भी नई चीज उन्होंने बताई। आप बताना चाह रहे थे, आप भी आइए जरा। मेरा नाम अमित है। पहले तो ट्राइकोडर्मा होता है जो हमारा ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा हम उसमें बीजामृत जो हमारा होता है, जो हम गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार करते हैं, उससे भी हम बीजों को बीज उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, बैठिए अनिल। और भी कोई बताना चाहता है? बहनें बताना चाहती हैं, कोई बहन बताना चाहती है किस तरह से होता है? अच्छा, भैया भी बताना चाहते हैं। आइए भैया जी। केमिकल की तरफ जाएं तो ट्राइकोडर्मा है सबसे बढ़िया, और उसके बाद जो जीवामृत है, जीवामृत भी कुछ है, परंतु इससे भी अच्छा, क्योंकि सब्जी एक सीधा सीधा रोजाना प्रतिदिन खाने वाला खाद्य पदार्थ है, और सब्जी ऐसी होनी चाहिए जो केमिकल मुक्त हो और वो शरीर को ज़्यादा घातक ना पहुँचे। उसके लिए जो है हम रासायनिक ना होकर एक पेड़ पौधों के द्वारा उसका हम एक घोल बनाएंगे, जिसमें आंकड़ा है, जिसमें नीम है, जिसमें कड़ी पत्ता है, जिसमें गिलोय है और जिसमें एलोवेरा है। इस प्रकार से हम बनाने के बाद अगर उसमें लगाएं और उसे सब्जी करें और उसका ही स्प्रे करें तो वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि आज मनुष्य सबसे ज़्यादा बीमारियों का जो घातक है वो केमिकल का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा पैदावार होती है। परंतु हम इस तरीके से जाएं, जीवामृत की तरफ जाएं, रासायनिक जो केमिकल ना लगा के हम पेड़ पौधों से बनाया हुआ वो बनाएं अपने स्वयं के, और बिना कॉस्ट के है, बिना लागत के, जीरो बजट के हम इससे सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और मनुष्य को स्वस्थ बना सकते हैं, भारत को अच्छा कुल मिला रसायन मुक्त है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है और ग्राम छोया से मैं किसान हूँ। मेरे पास 27 बीघे जमीन है। ठीक है पृथ्वी सिंह, देखिए अब कितनी मजबूत आपका जो है सवाल का जवाब रहा, ये तो हमारे विशेषज्ञ ही बताएंगे। और चलते हैं विशेषज्ञों के पास और विस्तार से भी वो बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। देखिए किसान भाइयों, आपको यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि पहले जो पूछा गया था वो प्रश्न क्या था। आपसे पूछा गया था कि फफूंदीनाशक क्या है। आपने जो जवाब बताए हैं वो सही हैं, लेकिन वो किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। इसमें आपको समझना होगा 3 टेक्निक होती हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और एक होता है राइजोबियम कल्चर। उसके लिए एक शॉर्ट में टेक्निक्स बोला जाता है FIR। फंजीसाइड जो फफूंदी से रोग होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड जो कीटों से रोग होते हैं, कीट जो प्रभावित करते हैं हमारी फसल को, उनके रोकथाम के लिए होते हैं। और राइजोबियम कल्चर जो आप लोगों ने बताया कि हम जीवामृत या इन चीज़ों से उपचार करेंगे, तो पौधे की वृद्धि इनहेंस मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उसका बीगर बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ें हमारे रसायन में भी हो सकती हैं। जबकि हम जब ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो वो एक जैविक उत्पाद है, ना कि एक रसायन। तो ट्राइकोडर्मा से उपचार अगर हम कर रहे हैं तो वो फफूंदी के रोगों को रोकेगा। एक होता है बिवेरिया बेसियाना। बिवेरिया बेसियाना से अगर हम उपचार करते हैं तो वो कीटों की रोकथाम करेगा। और राइजोबियम कल्चर, चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो, बेसिलस हो आपका, या और जो आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, आप उनका उपचार करते हैं तो वो उसको जो पोषक तत्व हैं, हमारी मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्व हैं, वो उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न के हिसाब से उत्तर दिया था वो सटीक दिया था हमारे ऋषिराज जी ने। ऋषिराज जी, तो आई थिंक ये
उन्हीं को इस कप का वे हकदार हैं और उनको ये कप दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आइए ऋषिराज जी, जोरदार तालियां इन बुजुर्ग के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है हमारे विशेषज्ञों के अनुसार सही जवाब, और इसीलिए इन्हें इस किसान कप से नवाजा जाता है। बहुत शुक्रिया।